पर बिलासपुर से है, जहां गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्र अरसलान अंसारी की मौत के बाद उसके परिजन बिहार से बिलासपुर आए। इस दौरान उन्होंने बेटे को न्याय दिलाने के लिए एसपी कार्यालय पहुंचकर एफआईआर में नामजद रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की है। बता दें कि छात्र की मौत के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठे हैं, क्योंकि पुलिस ने मामले में यूनिवर्सिटी प्रबंधन पर केवल लापरवाही का केस दर्ज कर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की, जबकि शव के डाइटम रिपोर्ट में छात्र की पहले मौत होने और बाद में डूबने का जिक्र है। तो जीजू के छात्र की संदिग्ध मौत का यह पूरा मामला, जहां परिजन अब पहुंचे बिहार से बिलासपुर। यूनिवर्सिटी प्रबंधन के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की मांग की है, न्याय की मांग की है। हॉस्टल से लापता छात्र की तालाब में लाश मिली थी। अब जो रिपोर्ट आई है उसमें चौंकाने वाला खुलासा हुआ। खुलासा यह है कि मौत पहले हुई और उसके बाद पानी में ले जाया गया या शव पानी में मिला। तो अब ये हत्या तक भी जा सकता है ये मामला। तो ऐसे में परिजन जो है अब वो सही सही जांच चाहते हैं। मां ने बोला मेरे बेटे को मारा गया है। तो देखिए, जैसे कि हमने बताया कि मां ने तो सीधा सीधा आरोप लगा दिया है कि बच्चे की हत्या की गई है। यूनिवर्सिटी प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की अब मांग की जा रही है। उनका कहना है कि जिस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए थी वैसी कार्रवाई नहीं हुई, सिर्फ लीपापोती हुई है। उनके कहने का मतलब ये है। तो वो संतुष्ट नहीं है कार्रवाई से और चाहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो, बच्चे को न्याय मिले, छात्र को न्याय मिले। छात्र की मौत के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मामले को रफा दफा करने की कोशिश की गई। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? जिस तरीके से कार्रवाई की गई उससे यही लगता है। तो बिलासपुर से सहयोगी पंकज गुप्ते हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी लेंगे। पंकज, ये मामला जो कि जोर शोर से उठा था, छात्र की मौत हुई और उसके बाद उसमें पूरी कार्रवाई की गई, लेकिन परिजन जो हैं वो संतुष्ट नहीं है कार्रवाई से। वो कह रहे हैं कि मां ने तो ये तक कह डाला है कि बच्चे की हत्या हुई है। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहता हूं, जो छात्र अरसलान है जो बिहार का रहने वाला है, वहां से बिलासपुर में आकर के गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में वो पढ़ाई कर रहा था। जो 21 तारीख को जो लापता हुआ था, करीबन 3 दिन बाद उसकी जीजीयू के कैंपस के अंदर में जो स्थित तालाब है वहां पर लाश मिली थी। जैसे ही लाश मिली तो परिजनों ने पहले ही हत्या की आशंका जाहिर कर दी थी, क्योंकि जो छात्र अरसलान है उसके सर के पीछे में चोट लगा हुआ था। उसको लेकर के जो पीएम का रिपोर्ट भी आया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, उसमें भी डॉक्टरों ने बताया कि सर के पीछे जो मौत हुई है, मौत से पहले सर के पीछे चोट लगी हुई थी। तो इस चीज को लेकर के परिजनों ने हत्या का मामला दर्ज करने का लगातार प्रयास किया, लेकिन पुलिस इसको सुसाइड के एंगल से देख रही थी। जैसे ही पीएम का रिपोर्ट आया तो उसके बाद जो पुलिस ने जो डॉक्टर है, डॉक्टर की टीम से 4 बिंदुओं पर क्यूरी मांगा था। क्यूरी मांगने के बाद आज 44 दिन बीत गया है, लेकिन अभी तक जो छात्र अरसलान है उसके मौत के मामले का गुत्थी नहीं सुलझ पाई है। आज परिजन फिर से कैंपस पहुंचे और जो एसपी कार्यालय में पहुंच करके जो छात्र अरसलान है जिसमें एफआईआर दर्ज हुआ है, इसमें बोला गया है करीबन 7 लोगों के नामजद रिपोर्ट दर्ज करने की उसके परिजनों ने मांग की है। हालांकि अभी जो एसपी से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई है, लेकिन परिजन अभी यहाँ पर रुके हुए हैं और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि करीबन जो 7 लोग हैं उनके ऊपर नामजद रिपोर्ट दर्ज कराया जाए और जो उनके पुत्र है उनकी हत्या हुई है। जी पंकज, पहले तो ये भी बता दीजिए कि एसपी से अभी तक मुलाकात क्यों नहीं हो पाई? दूसरा, क्या आपकी किसी आला अधिकारी से बातचीत हुई है? जैसे कि हमने खबर में ही बताया, आपने बताया कि जब से पीएम रिपोर्ट आई तब से जो सुई है कहीं और जा रही है। मां ने भी आरोप लगा दिया है कि बेटे की हत्या हुई है। तो आपकी किसी से बात हुई क्या? किसी अधिकारी से कोई किसी साजिश की बू आपको आ रही है? जी देखिए, जिस तरीके से जो पीएम रिपोर्ट आया है उसमें पीएम रिपोर्ट में साफ तौर पर बताया गया है कि जो मौत से पहले उसके सर पर चोट लगा हुआ था, तो कहीं ना कहीं पर ये हत्या का एंगल बनता है। लेकिन पुलिस 2 एंगल से इसकी जांच कर रही थी। जहां पर जो छात्र अरसलान का उसको सीन रिक्रिएट किया गया था, उसमें बताया गया था जो पुतला है उसको उसी वजन के पुतले को उस तालाब के किनारे ले जा करके उसको छोड़ा गया था, सीन रिक्रिएट किया गया था। तो वहां पर लगातार जो नीचे में जो पत्थर रखा हुआ है उसमें यह पता चलता था कि अचानक गिरा होगा और इसके सर पे चोट लगी हुई। लेकिन जो अभी परिजन का साफ आरोप है कि उनका ये कहना है कि उनका लड़का इतने दूर क्यों जाएगा तालाब के पास में।
तो पूरे एंगल पे जहां पर हमने एक्सपर्ट से भी जो बात किया, तो एक्सपर्ट ने भी इसमें साफ तौर पर बताया कि पुलिस को दोनों एंगल से जांच करना चाहिए और जो छात्र असलान है वो पढ़ने लिखने वाला छात्र था, बिहार से आकर के यहाँ पर पढ़ रहा था, उसकी ज्यादा किसी से दोस्ती यारी नहीं थी। परिजनों ने जो अभी सामान लेने के लिए आए हैं, जो हॉस्टल के अन्य छात्र हैं, उनसे पूछताछ किए तो वो बता रहे थे कि छात्र जो असलान है पढ़ाई लिखाई में ध्यान देता था, लेकिन जो अभी जो पीएम रिपोर्ट और जो पुलिस 44 दिन तक जो हत्या के मामले दर्ज नहीं किए हैं नामजद, उसको लेकर के जो परिजन है काफी परेशान है और लगातार मांग कर रहे हैं कि जो 7 नामजद है उनके ऊपर एक एफआईआर किया जाए ताकि जो मौत की गुत्थी है, संदिग्ध है या हत्या है, ये सुलझ सके। जी बिल्कुल पंकज, परिजनों का परेशान होना और न्याय की मांग करना लाजमी है। आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका।